सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है। सूत्र और सूत्रार्थ पर विचार कर रहे हैं। हर सूत्र में क्या रहस्य है इसको समझ रहे हैं। तो पातंजल योग दर्शनम रहस्य, इस नाम से हम इसको चला रहे हैं। तो इसके पहले जो पाठ पढ़े थे, कल का हमारा पाठ था सूत्र 9, 10, 11 पढ़े थे। इसमें विशेष बातें हैं जी। ये उपदेश में भी काम आए, आपके जीवन में काम आए और ज्ञानप्रद ये 3 सूत्र हैं। जैसे कि सूत्र 9 में क्या था? जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। देखो इसकी विशेष बात ये देखिए, आप जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हाँ जी रुपेश जी, जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा। अब वो कुछ तो इस जन्म में मिल जाता है और आगामी जन्म में भी मिलता है, और आगामी 100 जन्म में भी अगर वर्तमान में नहीं मिला, अगले जन्म में नहीं मिला, 5 जन्म बाद नहीं मिला, 100 जन्म बाद भी, ठीक है, जब भी उसके अनुकूल वो कर्माशय बनेंगे, वो उस प्रकार का आलंबन आएगा, तो 100 साल बाद भी वो फल देंगे और वो संस्कार जाग जाएंगे, वही संस्कार जाग जाएंगे, तो उसका फल भी मिलेगा और उसके संस्कार भी जाग जाएंगे। तो ये कह रहा है सूत्र के अर्थ में, देखो कि जाति देश और काल के व्यवधान से युक्त हुई वासनाओं की भी समीपता है। इस सूत्र का अर्थ है कि जाति माने मनुष्य आदि जाति, 10 जातियां बदल गई। देश बदल गया, देश माने स्थान, भारत का जापान पहुंच गए, रूस पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, वहां जन्म हुआ है। ऐसे ही काल 1000 वर्ष हो गया है। इसके बाद भी स्मृति और संस्कार, ठीक है जी, इनके एक रूप होने से संस्कारों की समीपता ही रहती है। माने स्मृति जो मानव की स्मृति है, मनुष्य बनने की स्मृति है, मानव जन्म के संस्कार है। जैसे कि जन्म लेते हैं दूध पीने का संस्कार, ये स्मृति तुरंत आ जाएगी। कोई बछड़ा बनता है, बछड़ा बनते ही बस वो तो जन्म लेते ही कूदेगा, फांदेगा, दौड़ेगा, दूध पीने जाएगा, ठीक है, संस्कार ऐसे। और कुत्ता बच्चा बनता है, पिल्ला बनता है, तो आँख खोलेगा नहीं, पड़ा रहेगा ऐसे ही, ये संस्कार वो जाग जाएंगे। 1000 जन्म के बाद भी कुत्ता बनेगा तो वही संस्कार जागेंगे उसके, वैसे क्रिया करेगा, वैसे आचरण करेगा, वही मांस खाएगा। थोड़ा सा बच्चा भी, कुत्ते का पिल्ला भी हड्डी मिल जाए झट पकड़ लेता है, तो वो चुसते रहेगा उसको। कौन सिखाया इसको भाई? ये है कि 1000 जन्म के बाद भी वो संस्कार उभर जाएंगे, वो आलंबन आते ही संस्कार उभरेंगे, ये कह रहा है। तो मनुष्य आदि जाति स्थान और काल के व्यवधान से युक्त वासनाओं की भी समीपता है। वासना माने संस्कार, इतने व्यवधान आ गए। क्या क्या विधान बता दिया? जाति मान, हाँ, तो जाति बदल गई, इतनी, देश बदल गया, काल बदल गया, तो भी उसका प्रभाव रहेगा, संस्कार जाग जाएंगे। इस उत्तर 9 में हम पढ़े थे पहले, इसको दोहरा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं।
सूत्र 10 देखिए, तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वा। ये सूत्र 10 में हमने पढ़ा था कल कि इन वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। क्यों? इच्छाओं के नित्य होने से। कैसी इच्छा? जैसे जीने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा, दुख से हटने की इच्छा। तो इन इच्छाओं के नित्य होने से ये जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, इनका प्रवाह अनादिकाल से है। तो सुख लेने की इच्छा, दुख से हटने की इच्छा, सदा जीवित रहने की इच्छा, ठीक है, इनके नित्य बने होने से जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, इनका प्रवाह भी अनादिकाल से है, ये समझना चाहिए। इसलिए कहा तासाम अनादित्वम, उन संस्कारों का अनादित्व है। क्यों? आशीषो नित्यत्वात्। आशीष माने इच्छा, जीने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा। तो इन इच्छाओं के नित्य होने से वो संस्कार हैं, वो अनादिकाल से है, ये समझना चाहिए। सूत्र 10 में हमने पढ़ा था। अब सूत्र 11 देखिए, ये विशेष बाधित में है। सूत्र 11 बोलिए, हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। अब इसमें कह रहा है इन संस्कारों का, वासनाओं का अभाव कैसे होता है, क्योंकि जब तक संस्कार रहेंगे तब तक तो मोक्ष होगा नहीं। ठीक है जी, वो संस्कार खत्म करने पड़ेंगे, वासना खत्म करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं दग्धबीज करना पड़ेगा संस्कारों को। तो जब तक ये संसार के विषय भोग के सुख लेने के संस्कार बने हुए हैं, ये राग संस्कार हैं, तो सुख लेने का संस्कार है ये राग, तो यहीं पर द्वेष भी है, जिससे दुख मिलता है उसको मारने की इच्छा है, और द्वेष संस्कार भी रहेंगे। तो जब तक ये राग द्वेष संस्कार रहेंगे मोक्ष होने वाला नहीं। तो इन संस्कारों का, वासनाओं का भाव कैसे हो, ये कहा सूत्र 11 में। तो सबसे पहला कहा हेतु, फिर फल, फिर आश्रय और आलंबन। इन 4 कारणों से ये संस्कार या वासना ये सभी उत्पन्न होते हैं, और इन 4 कारणों के हटा देने से संस्कार भी हट जाते हैं। तो हेतु माने क्या है, ये हमने पढ़ा था, धर्म अधर्म, सुख दुख, राग और द्वेष, और इन सब का मूल अविद्या। ये हेतु, हेतु माने मूल कारण ये है। तो धर्म अधर्म, धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। जहाँ सुख मिलेगा, जिससे सुख मिलेगा उसके प्रति क्या होगा बोलो, राग होगा। और जहाँ दुख मिलता है, जिससे दुख मिलता है उसके प्रति क्या होगा, द्वेष होगा। जहाँ द्वेष हुआ अधर्म हो जाएगा, और राग हुआ धर्म होगा। राग से प्रेम करेंगे, सुख देंगे। आपको कुछ मिलेगा, मिलता है तो बांटकर उसका लाभ लेना चाहेंगे, याद रखना। राग और प्रेम का क्या लक्षण है, जैसे कि किसी को 4 व्यक्ति जा रहे हैं, कोई खरीदता है मार्केट से, फल खरीदा, तो 4 मित्र आपस में बांटकर खाते हैं, बांटते नहीं बांटते हैं, तो आपस में प्रेम है। आपको कोई नई बात सुनने को मिली, जानने को मिली, तो आप जो जान जाते हैं उसको आपके मित्र को बताना चाहते हैं। कोई नया चीज़ देखा आपने, नया स्थान देख ले, भाई वहाँ चलो घूमने के लिए, वहाँ जाएंगे, 5 किलोमीटर दूर भी है, वहाँ घूम के आएंगे। माने आपको जो सुख मिलता है उस सुख को आप बांटना चाहते हैं। जैसे पति पत्नी में भी ऐसे होता है, वो सुख बांटते हैं आपस में, तो मतलब वहाँ राग पनपता है, वहाँ प्रेम है। आप दूसरे को सुख देना चाहते हैं, जान देना चाहते हैं, और उसको दुख को हटाना चाहते हैं। तो जिसके प्रति राग है उसको सुख देना चाहेंगे, और सुख देंगे आपका धर्म होगा। ये कड़ी याद रखो। हाँ जी रुपेश जी, जिसके प्रति राग है उसको सुख देंगे, और सुख देंगे तो क्या होगा, धर्म होगा। धर्म होते ही फिर सुख मिलेगा, और सुख मिलते ही फिर राग होगा, फिर राग से फिर सुख से फिर धर्म, धर्म से फिर सुख, सुख से फिर राग। ये 3 की तिकड़ी। इससे उल्टा द्वेष, जहाँ जिससे द्वेष मिलता है, या नहीं, जिससे दुख मिलता है व्यक्ति उससे द्वेष करता है, या जिससे द्वेष होता है उसको दुख देता है, और दुख दिया तो अधर्म हुआ, है ना। जहाँ द्वेष कर रहा है उसके प्रति अधर्म का आचरण करता है, याद रखिए। जिसके प्रति द्वेष है ना उसके प्रति अधर्म करेगा, और अधर्म करेगा दुख मिलेगा, और दुख मिला फिर उससे फिर द्वेष होगा, फिर द्वेष से फिर अधर्म करेगा,
अधर्म से फिर दुख, दुख से फिर द्वेष, द्वेष से फिर अधर्म, अधर्म से फिर दुख, दुख से फिर द्वेष। ये क्रम चलता रहता है। ये क्षय का चक्र है, सडर चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इनको हटाना पड़ेगा, ये हेतु इनको हटाओ। फिर फल, अगर ये सब चलता रहेगा तो फल मिलेगा। फल माने जाति आयु भोग। ठीक है, जाति माने जन्म मिलेगा, उसके अनुसार आयु मिलेगी और इससे भोग मिलेगा। खाना पीना ऐसे होगा, जैसा शरीर ऐसा खाना पीना करेंगे। मांसाहारी प्राणी बने तो मांस खाएंगे, शाकाहारी बने शाकाहार करेंगे, तो ये फल मिलता है ऐसे जाति आयु भोग रूप में। फिर आश्रय, इनका आधार जहाँ पर ये सब टिकते हैं, ये सुख दुख जिनके आधार पर भोगते हैं आप, वो चित्त आधार है, उसको आश्रय बोलते हैं। ये राग द्वेष कहाँ टिकते हैं? चित्त में। तो ये पहला हेतु हो गया, फिर फल, और तीसरा ये आश्रय माने आधार अर्थात चित्त, और चौथा है आलंबन, जिनके आने से ये सब जागते हैं, वो इंद्रियों के रूप आदि विषय। सुंदर रूप देखते तो मन वहाँ आसक्त होता है ना जी। बढ़िया खाते हैं तो मन खाने को ललचाता है। तो ये क्या है? उस वासनाओं की विद्यमानता में ये सब उभरते हैं। तो इन सब के होने पर संस्कार जागते हैं। हेतु हो, फल हो, आश्रय हो, और इनका क्या हो? चौथा आलंबन हो। तो इन सब के होने से वो संस्कार जागते हैं, संस्कार उभरते हैं। और इन चारों को हटा दो, इनके हटाने से वो आलंबन हट गया, हेतु हट गया, फल हट गया, आश्रय हट गया। तो इनको हटाने से वो संस्कार भी हट जाते हैं। ये कहा सूत्र 11 में। ये हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। अब चलो सूत्र 12, ठीक है ना। इसमें कोई नई बात आ रही है। अब सूत्र 12 पढ़ते हैं पहले। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदाद धर्माणाम। इसमें क्या कहा देखो, अतीत अनागत, ठीक है, स्वरूप से विद्यमान रहती है। ये अतीत और जो अनागत हैं, ये स्वरूप से इनकी विद्यमानता रहती है। काल भेद से, अध्व माने काल, काल के भेद होने से, धर्मों के जो उनके धर्म होते हैं अलग अलग, इनमें भिन्नता होने से। तो इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर तो समझो, इतना समझो, कहा गया है कि जो धर्म होते हैं भिन्न भिन्न धर्म, वो काल भेद के कारण भूत और भविष्य वस्तु रूप में विद्यमान रहते हैं। ये भी और समझेंगे, अभी पूरा समझ में बात आई नहीं, और खोलते हैं इसको। तो देखो और समझते हैं इसको कि जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय है, वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं जी, तो वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं होती, अपितु अपने मूल कारण स्वरूप में विद्यमान रहती है। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ टूट फूट गया तो उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है। क्या होता है? वो रूपांतरित हो जाता है। पानी को उबाल दो, उबलते उबलते वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी तो खत्म हो गया, कढ़ाई में पानी नहीं रहा, लेकिन वो रूपांतरित होकर अब गैस में, भाप में बदल गया। तो कोई वस्तु का भी आप अनुभव कर रहे हैं, मान लो टूट फूट जाए तो भी वो अपना स्वरूप बदल करके वो पदार्थ है। ठीक है, और जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है, आगे होगी, वो भविष्य काल में अनागत है, उसको अनागत बोलते हैं। जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया पदार्थ, वो अतीत में चला गया। जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो अनागत, और जो सत्ता में भी है वो वर्तमान काल में। ठीक है ना। तो ये अध्वभेदात, ये काल के भेद के हिसाब से हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न नहीं हुई है आगे होगी, और वो भी उत्पन्न होने से पूर्व अपने स्वरूप में विद्यमान थी, अपने स्वरूप में थी। वो घड़ा नहीं बना तो लोंदे रूप में था वो घड़ा। तो अभाव से भाव नहीं हुई है, ये कह रहा है। किसी वस्तु उत्पत्ति अभाव से हुई नहीं है, क्योंकि काल के भेद से किसी वस्तु के धर्मों की अभिव्यक्ति होती है अथवा अनभिव्यक्ति भी होती है। काल के भेद से है सब। काल के भेद होने से वस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती है। माने क्या है? लोंदे रूप में है, अब काल का भेद हो गया, कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब अभिव्यक्ति हो गई। एक दिन पहले घड़ा नहीं बना था, मिट्टी रूप में था वो, और एक दिन बाद में
मिट्टी के रूप में घड़ा आ गया, मिट्टी घड़ा। 2 दिन बाद में पका दिया तो पक्का घड़ा तैयार। ये कह रहा काल के भेद होने से देखो उसकी अभिव्यक्ति हो गई ना। और वही 2 दिन बाद में क्या हुआ, बच्चा आया और डंडा से मार दिया, घोड़ा टूट गया। बस काल के भेद। समय ऐसा है कि डंडा पड़ गया और फिर चूरा चूरा हो गया, चूर्ण हो गया, तो उसका धर्म बदल गया ना। तो काल के भेद से कोई घटना घट जाती है, कुछ होता है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है। मिट्टी रूप में वो मिट्टी पड़ी थी, अब कुम्हार गया खेत से, खोद की मिट्टी लाया, उसमें पानी दिया, पानी मिला करके उसको ऊपर नाचता है, कूदता है। देखा आपने कभी कुम्हार को? उस मिट्टी में क्या करता है, ऐसे वो नाचता है, उसको रौंदता है मिट्टी को, उसको घड़ा बंधने के लायक बनाता है। फिर जब एकदम कोमल बढ़िया हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, फिर कोमल रूप में, फिर उसको चढ़ाता है उसके चाक में, चक्कर में, फिर घुमाता है, फिर उसको आकार देता है, फिर घड़ा बनाता है पहले कच्चे रूप में, फिर उसको भट्टी में पकाता है, फिर पककर घड़ा तैयार होता है। तो ये सब काल के भेद होने से उसके धर्म में भी अंतर देखा जाता है। अब ये बात शरीर में घटेगी, याद रखना। ये दृष्टांत दिया कि काल के भेद होने से उनके धर्म में भी अंतर आ जाता है, ये सार है। ठीक है, अब आपका देखो शरीर काल के भेद हुआ। बचपन में शरीर कैसा था आपका? वो बाल्य काल था। अब काल में भेद आ गया, अब युवा काल आ गया। अब वो जो बचपन का शरीर था, अभी वो शरीर है क्या? नहीं है। और ये काल और बदलेगा। अभी जो शरीर है अभी युवा काल में, बाल काले काले हैं ना बेबी, तो 20 साल बाद में सारे बाल सफेद हो जाएंगे। ये है काल के भेदने से शरीर में भी परिवर्तन। इसके माध्यम से हम ये समझेंगे। तो अभी जो वृद्धावस्था है वो अनागत रूप में है, और बाल्यकाल क्या है? अतीत रूप में चला गया। युवा काल वर्तमान है। तो ये काल के भेद होने से इनके भिन्न भिन्न धर्म प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, और काल के भेद से अप्रकट भी रहते हैं। वो समय आया नहीं है तो बाल भी पके नहीं है, भी बाल कुछ काले काले हैं, कुछ पके नहीं, कुछ काले हैं। ठीक रहेगी। तो ये काल का भेद है सब। तो काल के भेद के कारण से धर्म का भी भेद देखा जाता है। तो भूत और भविष्य स्वरूप में वो पदार्थ भी विद्यमान रहता है। जैसे कि वृद्धावस्था, अभी भविष्य काल में वृद्धावस्था, और बाल्यावस्था भूत काल में चली गई। तो ये काल के भेद कारण हो रहा है। ठीक है। तो काल के भेद से कोई पदार्थ स्वरूप से है, अभी वृद्धावस्था आने वाली है, चिंता मत करो, आएगी। अभी उस स्वरूप में, अनागत स्वरूप में है वो। हाँ, जब 50 साल बीत जाएगा देखना, फिर शुरू वृद्धावस्था, 55 साल 60 साल शुरू। ठीक है। और एक काल तो चला गया, बाल्यकाल चला गया, काल का भेद हो गया, है ना। 30 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, वो बाल्यकाल चला गया। किसी को 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, बाल्यकाल चला गया, वो अतीत में चला गया। अभी काल जो है वो वर्तमान काल में है। ये कह रहा है काल के भेद के कारण ही ये धर्म जो है अपने अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये समझो, शरीर भी कैसा है? बदलने वाला है। इसका धर्म बदलते रहता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। समझो, ये समझेंगे तो वैराग्य होगा। ये कहा सूत्र 12 में। अब सूत्र 13 चलो। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान। अब देखो उसी बात को अब खोल रहा है कि हमने पढ़ा था अतीत, अनागत और वर्तमान। तो इसमें कह रहा है ते व्यक्त सूक्ष्म, वे जो धर्म है ना, जब वर्तमान काल में आ जाते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो व्यक्त कहलाते हैं। वे जो धर्म हैं कभी तो व्यक्त होते हैं और कभी अव्यक्त भी होते हैं। याद रखना, ते व्यक्त सूक्ष्म कहा, वे धर्म कभी व्यक्त होते हैं और कभी सूक्ष्म माने अव्यक्त हो जाते हैं। गुणात्मान, और ये कैसे हैं? बस सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के ही स्वरूप हैं। ये है गुणात्मान। ये सारे के सारे धर्म जो हैं ये कैसे हैं? सत्व, रज और तम स्वरूप वाले ही हैं, या इनके ही रूपांतर है। ठीक है। तो कोई पदार्थ क्यों न हो, कभी व्यक्त होता है और कभी अव्यक्त अवस्था में रहता है, लेकिन है वो सत्व, रज और तम का ही रूपांतर।
ये कह रहा है ते वे जो धर्म हैं, तीनों कालों में रहने वाले धर्म अर्थात पदार्थ, वे व्यक्त सूक्ष्म कभी व्यक्त होते हैं और कभी अव्यक्त होकर रहते हैं, लेकिन गुणात्मा न ये सब गुण स्वरूप वाले हैं। आत्मा न माने स्वरूप, तो कौन से गुण स्वरूप वाले हैं? सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के स्वरूप वाले हैं। समझ में आ रहा है जी रुपेश जी? क्या समझे? हाँ, संसार में जितने धर्म हैं, ये जितने पदार्थ हैं, वे कैसे होते हैं? कभी व्यक्त होते हैं और कभी अव्यक्त होते हैं, लेकिन हैं गुण के ही स्वरूप, गुण से ही बने हुए। कौन कौन से गुण बने हुए हैं बताओ? कौन कौन से गुण से बने हुए हैं? सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। खीर, आज खीर बनी है मान लीजिए, वो व्यक्त रूप है खीर, और खीर नहीं बनी तो अव्यक्त रूप। वो चावल रूप में दूध रूप में दूध है, चावल रूप में चावल है, शक्कर रूप में शक्कर, अलग अलग रखे हुए हैं। खीर रूप में व्यक्त नहीं हुए तो पदार्थ। जब खीर बन जाएंगे या जब खीर बन जाएगी तो सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे? मिल करके खीर रूप में प्रकट हो गए। अब खीर क्या? यह व्यक्त रूप है। तो सारे पदार्थ ऐसे ही हैं, कभी व्यक्त अवस्था में रहते हैं, कभी अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन हैं सब सत्व रज और तम के ही रूपांतर। ये कहा सूत्र 13 में। समझ गए? अब चलो सूत्र 14, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। इसमें कहा परिणाम के एक होने से वस्तु का एकत्व उत्पन्न होता है। परिणाम एकत्वात्, तो परिणाम के एक होने से जी वस्तु तत्वम, वस्तु का एकत्व उत्पन्न होता है। और समझते हैं इसको, देखो सत्व रज और तम, इन तीन गुणों अर्थात पदार्थों को ईश्वर जान पूर्वक उचित मात्रा में मिलाता है। किनको मिलाता है? सत्व रज और तम, इन तीन गुणों को। गुण माने पदार्थ, तीनों पदार्थ याद रखना। तो इन तीनों को जान पूर्वक मिलाता है, तो उन तीनों का एक संघात समुदाय जब हो जाता है उसको एक वस्तु कहते हैं। परमात्मा मिलाता है, जब तीनों मिलते हैं तो कोई पदार्थ बनता है, बिना मिलाए नहीं बन सकता कोई पदार्थ। केवल सत्व से कोई पदार्थ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। खीर बनाना हो तो दूध मिलाओ, शक्कर मिलाओ, चावल मिलाओ, उसको फिर प्रक्रिया करो, घुमाओ, गर्म करो, तपाओ, पकाओ, तो खीर बनता है। तो सभी पदार्थों की एक क्रिया है। शरीर भी ऐसे अपने आप ऐसे नहीं बना है, शरीर बनने की प्रक्रिया है कि नहीं? कोई पदार्थ है, आप सब्जी उगाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया करते नहीं करते हैं? प्रक्रिया करते हैं। जिसको जमीन में बोते हैं, खाद पानी लगाते हैं, तो कोई सब्जी प्राप्त कर पाते हैं। तो ये परमात्मा भी ऐसे करता है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को मिलाता है, और किसमें कितना मिलाना है ये परमात्मा पता है। ठीक है? मानव शरीर बनाना है उसको, तो कितना डालेगा सत्व गुण, इसमें कितना डालेगा रजगुण, कितना तमोगुण, इसकी एक मात्रा है। और अजगर बनाना हो तो अलग मात्रा है, याद रखिए। हाँ, वहां पर कछुआ बनाना है, अलग मात्रा है उसकी। ये तामसिक प्राणी है तो वहां तमोगुण ज्यादा है, उसकी प्रधानता है। अब मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता है, और बंदर में, पक्षियों में रजोगुण की प्रधानता है। मात्रा अलग अलग है। ठीक है ना जी? ये कह रहा है सूत्र कि परमात्मा तीनों को उचित मात्रा में लाता है। सत्वरत्नम को जैसा पदार्थ बनाना है वैसे बनाता है। फिर तामसिक पदार्थ बनाएगा तो तमोगुण को बढ़ा देगा वो। शराब में किसकी अधिकता है? तमोगुण की अधिकता है। दूध में किसकी अधिकता है? सत्वगुण की अधिकता है। और मिर्च मसाले में रजोगुण की प्रधानता है। तो ऐसे तीनों गुण के सभी में विद्यमानता सब में है, लेकिन कोई गुण किसमें ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसी नाम से वो पदार्थ कहलाता है। जिसमें सत्वगुण ज्यादा है वो सात्विक कहलाएगा, जिसमें रजोगुण अधिक है वो क्या कहलाएगा? राजसिक, और जिसमें तमगुण ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? तामसिक। बस ये है खेल, सब तीनों गुणों का ही है, इनसे ही कोई पदार्थ बनता है। तो इन सब के एक होने से, इनके संघात होने से फिर वस्तु तत्व, किस वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो सूत्र ये कहता है कि इन सब का परमात्मा एक परिणाम करता है,
विधिवत को मिलाता है और मिला करके फिर कोई वस्तु को वो बनाता है। हम भी ऐसे करते हैं, हमारे पाठक भी ऐसे करते हैं, कुमार भी ऐसे करता है, ठीक है, पाठक भी ऐसे करते हैं, मिलाता है पदार्थों को। सब्जी बनानी हो तो पत्ता गोभी काटेगा, थोड़ा नमक मिलाएगा, हल्दी मिलाएगा, मसाला मिलाएगा, और कोई सब्जी मिलाना, आलू मिला तो आलू भी मिक्स करेगा, तो सब पदार्थ को मिला करके एक सब्जी तैयार। ये है ऐसे सत्व तम सब मिला करके परमात्मा एक सृष्टि बना दिया, ठीक है ना, शरीर बना दिया, सारे पदार्थ ऐसे बना दिया, सूर्य बना दिया, चंद्र बना दिया, इन सब में सत्व रजतम है। सूरज के अंदर भी सत्व रजतम तीनों है, याद रखिए। समुद्र के अंदर भी सत्व रजतम तीनों है, जल के अंदर भी, अग्नि में भी, वायु में भी, ये सब के सब पदार्थ में तीनों गुण हैं। समझ गए? ये कह रहा है सूत्र। अब सूत्र 15 देखो, सूत्र बोलिए, वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथा। इसमें कहा जी कि वस्तु के समान होने पर भी, माने वस्तु के एक होने पर भी, यह वस्तु साम्य, तो वस्तु के समान होने पर भी, वस्तु के एक होने पर भी, ज्ञानों के भिन्न भिन्न होने से, यहाँ पर कहा चित्त भेदात्, तो ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से, है ना, क्या कह रहा है, वस्तु और ज्ञान का भी भिन्न भिन्न अस्तित्व है। अर्थात वस्तु के समान होने पर भी, ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से हर एक को उसका अलग अलग अनुभव होता है। ये है, हर एक पदार्थ को व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अनुभव करता है। वस्तु समान है लेकिन ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है, तो वो अलग अलग प्रकार से अनुभव करता है। एक ही वस्तु है, ज्ञान के बदलने से बस सारा खेल बदल जाता है। उदाहरण के लिए, बेटे के लिए माँ, जब बेटा देखता है माँ को तो माँ 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 स्नेह से भर जाता है, माँ भी स्नेह से भर जाती है, एक ही माँ है ना भाई। लेकिन बेटे के प्रति देखो व्यवहार अलग है, क्यों? ज्ञान कैसा है, माँ और बेटे का संबंध है। वही जब माँ के सामने उसके ससुर जा जाएंगे, घूंघट निकालेगी, पर्दा करेगी, या बहुत ढंग से शालीनता से रहेगी, है ना, एक ही है। ससुर भी ऐसे व्यवहार करेंगे और पति के साथ उसका व्यवहार है वो अलग रहेगा। तो एक ही माँ है, एक ही स्त्री है, पुत्र प्रति अलग व्यवहार, पति प्रति अलग व्यवहार, और ससुर प्रति अलग व्यवहार, देवर प्रति अलग व्यवहार, और जो पड़ोसी हैं उनके प्रति अलग व्यवहार। देखो, तो ये कह रहा है वस्तु एक है लेकिन ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से वो पृथक पृथक रूप में देखा जाता है। कोई पदार्थ क्यों न, स्त्री एक है लेकिन ज्ञान भिन्न भिन्न रहा है। वो जो बेटा है वो माँ का ज्ञान रख रहा है कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। पति पत्नी का ज्ञान रख रहा है कि मेरी पत्नी है, पत्नी है, पत्नी है। तो इस रूप में देखता है वो। तो ये कह रहा है ज्ञान बदल गया तो दृष्टिकोण भी बदल जाता है। पदार्थ एक ही है, ठीक है जी। जैसे कि किसी को डायबिटीज है जी, अब उसके सामने खीर रखो, उसको जहर लगेगा, वो बहुत बढ़ा हुआ है डायबिटीज है, वो नहीं खाएगा उसको। और जिसको कोई रोग नहीं है वो बढ़िया खाएगा, वो उसके लिए अमृत तुल्य सुखदायी है वो। तो एक के लिए सुखदायी है, एक के लिए दुखदायी है। ज्ञान भिन्न भिन्न है, वो ज्ञान में देख रहा है कि नहीं ये मेरे अनुकूल पदार्थ नहीं है, ये कह रहा है। पदार्थ एक होने पर भी ज्ञान के बदलने से वो दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसका अस्तित्व ही उसके लिए अलग हो जाता है। किसी के लिए पदार्थ लाभदायक होता है, किसी के लिए हानिकारक भी होता है, ठीक है। वो वस्तु अलग अलग रूप में दिखता है। वह पदार्थ जो है एक ही पदार्थ है, यही कह रहा है ना जी। वस्तु समान होने पर भी, वस्तु साम्य चित्त भेदात्, यहाँ पे चित्त माने ज्ञान, तो वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से वो वस्तु या पदार्थ अलग अलग रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ये तो ये विभक्तः पंथः, उसका स्वरूप बदल जाता है। विभक्तः पंथः, उसका अस्तित्व भिन्न भिन्न प्रकार से नजर आता है। जैसे मैंने कहा माँ का उदाहरण, खीर का उदाहरण, पदार्थ एक है लेकिन ज्ञान बदल जाने से वो व्यक्ति को अलग अलग रूप में दिखाई देता है।
ठीक है, ये कहा सूत्र 15 में। अब देखो सूत्र 16, सूत्र बोलिए, न च एक चित्त, हाँ एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। ये कहा सूत्र 16 में कि देखो किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान के अधीन नहीं होता है। हम घड़ी देख रहे हैं, घड़ी का अस्तित्व हमारे ज्ञान के अधीन नहीं है। एक उदाहरण और इसको समझाऊंगा आपको, क्योंकि जब वस्तु प्रमाण से नहीं जानी जाती है तब भी उसका अस्तित्व रहता है। माना हमारे देखने पर या न देखने पर, देखने पर वस्तु रहेगी और नहीं देखने पर वस्तु गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये कह रहा है कि किसी एक चित्त के, एक ज्ञान के अधीन कोई पदार्थ नहीं होता है, प्रमाण से नहीं जानने पर भी वो रहेगा। तो ये इसमें प्रश्न समझ दिया कि अगर उसको नहीं जानते हो तो क्या वो पदार्थ नहीं रहेगा? तो रहेगा। आप उसको देखना बंद कर दो, आंख बंद कर दो, तो क्या पदार्थ गायब हो जाएगा? क्यों जी? जैसे कि सुनने में ऐसे आता है, बिल्ली आती है तो कबूतर जान लेता कि बिल्ली आ गई, तो क्या करता है जी वो कबूतर? आंख बंद कर देता है। तो फिर आंख बंद करके बिल्ली भाग जाएगी, वो आगे पकड़ लेते बिल्ली उसको। फिर तो ये कह रहा है कि न एक चित्त तंत्रम वस्तु, कोई वस्तु है वो किसी एक चित्त के अधीन नहीं रहती है। तद अप्रमाणकम, जब आप उसको प्रमाण से नहीं देखते हैं तथा किम स्यात्, तो क्या होगा? क्या वो नहीं रहेगा पदार्थ? तो रहेगा, तब भी रहेगा। तो आप एक चित्त का अधीन पदार्थ नहीं होता है। ठीक है जी, आप नहीं देख रहे, कोई और देखता होगा उसको, और कोई देखेगा, वो उसके लिए पदार्थ है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना, संसार का संबंध ऐसा है। संसार क्या था? तद अन्य साधारणत्वात्, कि एक व्यक्ति के लिए वो विद्यमान है। हाँ, नष्टमपि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। ये कहा कि जो संसार से कृतार्थ हो गया, जिसका विवेक वैराग्य हो गया, उसके लिए संसार खत्म हो गया। लेकिन तद अन्य साधारणत्वात्, जो अन्य व्यक्ति हैं उनके लिए संसार है भाई, उनको भी खाना पीना है, संसार भोगना है भी। तो ये पदार्थ वही कह रहा है कि कोई पदार्थ है आपके अधीन नहीं है, आपके जान के, आपके चित्त के अधीन नहीं हो। आप देखोगे तो पदार्थ रहेगा, आप खाओगे तो पदार्थ रहेगा, आप सेवन नहीं करोगे, उसका भोग नहीं करोगे तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। घड़ी देखेंगे तो घड़ी है, घड़ी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो भी घड़ी है। घड़ी अपने स्वरूप में रहेगा, वो पदार्थ रहने वाला है, घड़ी रहेगी। ठीक है जी। तो ये कह रहा है सूत्र 16 कि कोई पदार्थ जो है किसी एक चित्त के अधीन नहीं होता है। ठीक है, आप उसको नहीं देखेंगे, आपका ज्ञान उसमें नहीं होगा, तब भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप उसका सेवन करो, आप उसका लाभ उठाओ, उसको देखो, उसका प्रयोग करो, चाहे नहीं करो, वो पदार्थ अपने अस्तित्व में रहेगा ही रहेगा, वस्तु रहेगी रहेगी। ये कह रहा सूत्र 16 में। तो संसार भी ऐसा ही है। आप संसार से भोग करना छोड़ दीजिए। कि उदाहरण के लिए हमने विवाह नहीं किया, संसार नहीं बसाया, गृहस्थ नहीं किए, तो क्या गृहस्थ धर्म का लोप हो गया? क्या चल रहा है? लोग गृहस्थी बने हुए हैं, गृहस्थ धर्म चल रहा है। हमने नहीं बसाया गृहस्थ, तो कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं तो चल रहा है ना, सभी जगह चल रहा है। तो हमारे एक अधीन वो धर्म नहीं है। ठीक है, जिसको जिसका प्रयोग करना है वो करेगा। खीर एक बच्चे नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, बाकी लोग खाएंगे। ठीक है जी, ये संसार का नियम है। तो कोई पदार्थ है एक ही चित्त के अधीन नहीं रहता है, ये सूत्र 16 में कहा गया है। अब देखो सूत्र 17 बोलो, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। तो ज्ञात अज्ञातम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ज्ञात और अज्ञातम, ये ज़्यादा स्पष्ट है। तो उस बाह्य वस्तु के
संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से, कोई बाह्य वस्तु, कोई पदार्थ है, वो संबंध की अपेक्षा रखता है, तो इस कारण से चित्त के बाह्य पदार्थ जात और अजात रहते हैं, या चित्त से भी हो जाएगा, चित्त से बाह्य पदार्थ जात अजात रखते हैं। तो कोई पदार्थ है वो संबंध की अपेक्षा रखता है, घड़ी है संबंध की अपेक्षा रखती है कि आप संबंध जोड़ो तो दिखाई देगी, ठीक है ना, संबंध नहीं जोड़ो दिखाई नहीं देगी, ये कह रहा है। वो बाह्य वस्तु कोई भी है वह संबंध की अपेक्षा रखने वाला होने से, वो चित्त से, हमारे चित्त से वो बाह्य पदार्थ जात भी होगा और अजात भी होगा, मान हम उसको जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं। तो जानने के लिए क्या है, संबंध चाहिए। अगर संबंध रखेंगे तो जानेंगे। खीर बनी है, खाएंगे तो स्वाद पाएंगे, नहीं खाएंगे स्वाद नहीं पाएंगे जी, सीधी सी बात है। यही कह रहा है कि हर बाह्य वस्तु संबंध की अपेक्षा रखने वाला होने से वो चित्त के द्वारा वो जो पदार्थ है वो जात भी होगा अथवा अजात भी होगा। समझ में आया इतना? क्या समझे? कोई पदार्थ है वो क्या रखता है, संबंध की अपेक्षा रखता है। अगर संबंध करोगे तो उसको जानोगे, वो आपको स्वरूप दिखाएगी, उसका स्वरूप को जानेंगे, वो वस्तु स्वरूप को जानेंगे। संबंध नहीं रखोगे वो वस्तु का स्वरूप नहीं दिखाएगी अपनी, वो अज्ञात रहेगा उसका स्वरूप, ठीक है, ये कह रहा है। तो कोई बाह्य पदार्थ जात भी होता है और अज्ञात भी होता है। आंख बंद कर दोगे तो देख नहीं पाओगे, आंख खोलोगे तो देख पाओगे जी, पदार्थ तो रखा हुआ है बाहर का। ये कह रहा है हर पदार्थ संबंध की अपेक्षा रखता है। अर्थात और देखो बोलता है इसमें कि जब चित्त बाह्य पदार्थ से संबद्ध होता है तो उसका ज्ञान होता है। हो गया स्पष्ट ना जी? वो वस्तु जानी जाती है। कोई पदार्थ है जब आपके चित्त से संबंधित होगा वो तब वो पदार्थ जाना जाएगा, उस वस्तु का ज्ञान आप कर पाएंगे। और जब चित्त उस बाह्य पदार्थ से असंबद्ध हो जाता है, माने आपका संबंध उससे टूट जाता है, तो वस्तु का ज्ञान फिर नहीं होता है। हो गया स्पष्ट ना? सरल सी बात है, लेकिन सूत्र कहा दिया है कि वस्तु जात अजातम, एक ही वस्तु कभी जात भी होती है और कभी अजात होती है। क्यों? कि तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य, उसका स्वरूप क्या है, उसका धर्म क्या है कि उसके साथ आप संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ोगे तो जानोगे, संबंध नहीं जोड़ोगे तो नहीं जानोगे। तो चित्त संबंध जोड़ता है, चित्त जोड़ेगा तो यह है उपराग अपेक्षित्वात्, उसका तो अपेक्षा है, ये रख रहा है। वस्तु भी चाहती है मुझसे संबंध जोड़ना है तो मुझको देखो, मेरा सेवन करो तो जानोगे भाई, और मुझसे संबंध नहीं जोड़ोगे, मेरा सेवन नहीं करोगे तो मुझको नहीं जानोगे, सीधी बात है। कोई पदार्थ है पाचक बना कर रख दिया, अब खाओगे तो स्वाद जानोगे जी, नहीं खाओगे तो स्वाद नहीं जानोगे, यही तो कह रहा है और क्या। तो हर पदार्थ ऐसा है, जात और अजात स्वरूप वाला है, वो संबंध की अपेक्षा रखता है। हर पदार्थ क्या रखता है, संबंध की अपेक्षा रखता है, इसका ना तद उपराग अपेक्षित्वात्। तो हर बाह्य वस्तु संबंध की अपेक्षा रखती है। आप संबंध बनाएंगे तो उसको जानेंगे, या उसका सुख पाएंगे या दुख भी पाएंगे, दोनों बातें हैं। संबंध नहीं रखते हैं तो ना सुख ना दुख जी। विवाह नहीं किए तो वो गृहस्थ का सुख भी नहीं, गृहस्थ का दुख भी नहीं। जो गृहस्थ में प्रवेश किया है, विवाह किया है, तो पत्नी का डांट भी खाएगा और पत्नी से सुख भी पाएगा, सीधी बात है। क्यों जी? ठीक बात है कि नहीं है? विवाह क्या ही नहीं, न पत्नी का डांट खाएगा न पत्नी का सुख पाएगा, काम खत्म। तो ये कह रहा है हर पदार्थ ऐसा ही है, हर बाह्य पदार्थ संबंध की अपेक्षा रखता है, तो इसलिए वो जात भी होता है और अजात भी होता है। ये कहा सूत्र 17 में। ये बाह्य पदार्थ है स्वामी जी या अलग पदार्थ है? हर पदार्थ ऐसा ही जी, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो। अंदर का परमात्मा भी ऐसा ही है जी। हाँ, अलग पदार्थ, अलग बाह्य पदार्थ माने कोई भी आपसे भिन्न पदार्थ, ठीक है। परमात्मा भी ऐसा ही है, आप उसे संबंध जोड़ोगे तो उसका सुख पाओगे जी, संबंध नहीं जोड़ोगे उसका सुख नहीं पाओगे, ठीक है। आत्मा चिंतन करोगे तो आत्मस्वरूप को जानोगे, आत्म जान पाओगे,
और आत्मा पर चिंतन करोगे नहीं तो आत्मा का स्वरूप नहीं जान पाओगे। हर पदार्थ संबंध के पीछे रखता है, ठीक है ना जी, चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो। यहाँ पर बाह्य पदार्थ मतलब आपसे दूसरा पदार्थ, भिन्न पदार्थ, ये कह रहा है। अब देखो फिर इसी विषय आगे जा रहे हैं। सदा जाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। अभी तो पढ़े कि जो बाहर के पदार्थ हैं या अन्य पदार्थ हैं वो कभी जात होते हैं और कभी अजात होते हैं, लेकिन जीवात्मा ऐसा है जो मन को हमेशा जानते रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी तो मन को जाने और कभी मन को नहीं जाने, ऐसा नहीं होगा भाई। हमेशा वो जानता है मन में क्या चल रहा है। आप सब जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, जानते हैं ना। ये कहा है सदा जाता, जीवात्मा सदा जाता है किसका? चित्त वृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का वो सदा जान रखता है, क्योंकि तत्प्रभु हो, वो उसका स्वामी है। चित्त का स्वामी कौन है? आत्मा। तो इसलिए हमेशा वो चित्त वृत्तियों को जानते रहता है। और भी क्यों जानता है? क्योंकि कहा पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, उस पुरुष के अपरिणामी होने से। वो अपरिवर्तनशील है, सदा स्थिर रहे, कभी विषयाकार नहीं होता है, ठीक है। मन तो चलो ललचाएगा, स्थिर भी होगा, ललचाएगा भी, भोग की ओर दौड़ेगा, ये सब सारी बातें मन में चलती रहती है। करने वाला जीवात्मा ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ घुसता नहीं है। जीवात्मा में कोई सुख समाता नहीं है, न कोई दुख घुसता है, याद रखिए। मतलब मन में सतोगुण रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, मन में पड़ता है, ठीक है ना। और मन के कारण से ये सुखी दुखी जीवात्मा होता है जी, ये सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन इसमें सुख घुसता नहीं है, न दुख घुसता है, ये खाली अनुभव करता है। तो इसलिए जो जीवात्मा है इसको कहा है असंगो ही अयम पुरुषः। सांख्य में आया ना, जीवात्मा कैसा है? असंग है, सुख दुख के संग से रहित है, ठीक है। कितना खीर खाओ, आत्मा में घुसेगा नहीं वो खीर, वो पदार्थ, ठीक है। कितना रसगुल्ला खाओ, आत्मा में कुछ घुसने वाला नहीं है। कांटा चुभ जाए तो भी आत्मा में चुभने वाला नहीं है, कांटा भी शरीर में चुभेगा, लेकिन आत्मा उस सुख का अथवा दुख का अनुभव करेगा। ये है धर्म आत्मा का, एक अणु भी नहीं घुसेगा, कुछ नहीं घुसने वाला आत्मा के अंदर में। तो जीवात्मा खाली अनुभव करता है, और चित्त की वृत्तियों को तो खास सदा जाता है वो, इसलिए कहा सदा जाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभु, कि चित्त की वृत्तियों को जीवात्मा सदा ही जानते रहता है, क्योंकि तत्प्रभु वो उसका स्वामी है। और पुरुषस्य, उस पुरुष के अपरिणामित्वात्, उसके अपरिणामी माने अपरिवर्तनशील होने से, वो बदलता नहीं है। शरीर बदल रहा है, देखो बालक से युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो जाएंगे, शरीर बदलता है, आत्मा बदलता नहीं है, वो एक तरह सदा युवा रहता है। तो सदा जानते रहता है मन को भी जानता है और संसार को भी जान रहा है जी, दिन भर जान रहा है, ठीक है। तो इस तरह जाता है, तो इसका संबंध मन के साथ में है, तो हमेशा जानता है। और जो पदार्थ उनको जानता है, जब संबंध जोड़ेगा जानेगा, और उससे संबंध नहीं जोड़ेगा तो नहीं जानेगा, सीधी बात है, ठीक है। और मन को तो हमें जानते रहता है। ये कह रहा है सूत्र 18। अब चलते सूत्र 19, बोलिए। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। अब वो जो चित्त है स्वयं अपना जाता नहीं है भाई। हाँ, चित्त अपने आप स्वयं को जान नहीं सकता है, क्यों? दृश्यत्वात्, उसके जड़ होने से, भोग्य होने से, तो दृश्य है, दृष्टा नहीं है। दृश्य माने जड़ पदार्थ, ये सारे संसार पदार्थ दृश्य है ना, ये जड़ पदार्थ हैं। कि ये जड़ पदार्थ अपने आप को जानते हैं जी? नहीं जानते हैं। ये कहा है न तत्स्व आभासम, वो अपना आभास खुद नहीं कर सकता, कोई भी जड़ पदार्थ हो। तो यहाँ पर चित्त की बात है, तो जो चित्त है वो अपना जाता नहीं है, अपना ज्ञान स्वयं नहीं कर सकता है। न तत्स्व आभासम, ये कहा। ये परार्थ परार्थ है जी,
तो जीवात्मा इसका जाता है, ये पहले पढ़े थे। लेकिन चित्त जो है अपने जाता स्वयं नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा तस्य दृश्यत्वात्, उसके दृश्य होने से। दृष्टा नहीं है, मन दृश्य है। दृश्य मन जिसको देखा जाए। आप देखते हैं दृश्य में सारे पदार्थ कैसे हैं? दृश्य। आप इनको देखते हैं ना। और जीवात्मा दृष्टा है। तो चित्त क्या है? दृश्य है, इसको देखा जाता है, वो खुद देखने वाला नहीं है। तो सत्व, रज और तम, ये तीन जड़ पदार्थों से उत्पन्न हुआ है जो चित्त है, मन है। इसलिए वो दृष्टा नहीं है। दृष्टा एक ही है, केवल जीवात्मा। तो सार क्या निकला कि जो चित्त है वह अपना जाता नहीं है, दृश्य होने से या भोग्य होने से या जड़ होने से। तो इस कारण से वो अपना जाता स्वयं नहीं है। यह कहा सूत्र 19 में। अब एक और करते फिर विराम दे देंगे। सूत्र 20 बोलिए। एक समये च उभय अनवधारणम। इसमें कहा जी एक काल में दोनों का, विषय का भी और चित्त का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। ये क्षणिकवाद में। अब क्षणिकवादी का आ गया इसमें विषय। तो क्षणिकवाद के अनुसार में चित्त क्षण भर में उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है। तो अपना भी ज्ञान करे और विषय ज्ञान करे, ऐसा हो नहीं सकता है। मन साधन तो है ना जी, साधन तो है, लेकिन क्षणिकवाद के अनुसार में, याद रखना यहाँ पर सूत्र किसके लिए है? क्षणिकवादी के लिए। तो क्षणिकवाद में ये दो ज्ञान साथ साथ में नहीं हो सकता है। एक क्षण में एक ज्ञान करेगा वो, फिर तुरंत मर जाता है, वो चित्त मर जाता है। एक क्षण में हर चित्त मर रहा है, माने बार बार नए नए चित्त पैदा हो रहे हैं। आत्मा भी, उनके मत में सारे पदार्थ क्षणिक है। आत्मा भी हर बार हर समय नया नया पैदा हो रहा है, चित्त भी नया नया पैदा हो रहा है। इसलिए एक समय च उभय अनवधारण, एक काल में दो पदार्थों का, दो विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। एक ज्ञान हुआ फिर खत्म। यहाँ पर लेंगे विषय और चित्त। तो अपना भी, अपना ज्ञान खुद का भी करे और विषय का ज्ञान भी करे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्षणिक है। तो क्षणिक बाद में ये कह रहा है, जैसे कि हम देखते हैं ना, एक साथ में बोलना सुनना नहीं हो सकता है। आप बोलो भी सुनो भी, ऐसा होगा? या तो बोलोगे अथवा सुनोगे। जब बोलते रहते हैं तो मैं, आपका मन बोलने में लगा है, सुनते हैं तो सुनने में लगा है। इतना तेज है कि तुरंत सुनते हैं और तुरंत बोलते हैं। है बारी बारी से वो। पहले पढ़े थे ना जी, जैसे पंखा ये घूम रहा है तो पत्तियां घूम रही है ना, जब तेज से घूमते हैं तीनों पत्तियां एक दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई नहीं देती। जैसे मन भी इतना तेज काम करता है, लगता है कि हम इकट्ठा सब कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं होता भाई। जैसे नर्तकी का आता है नृत्य, कभी हाथ चलाती है, पैर भी चलाती है, आंख भी मटकाती है, सिर भी हिलाती है, सब काम करती है। ये सारे काम वो बारी बारी से करती है। हमको क्या लग रहा है, हाँ साथ में तो हो रहा है, लेकिन नहीं, मन बारी बारी से प्रेरणा करता है। हमको लग रहा है साथ ही हो रहा है, साक्षात देखते में हाथ हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है, इसमें भी बारी बारी से है वो। हम पकड़ नहीं पाते उसको, इतना तेज काम करता है मन। ये बारी तो है स्वामी जी, नष्ट तो नहीं हो रहा है? नष्ट नहीं हो रहा है वो, नष्ट नहीं हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है जी। ठीक है ना। तो ये कह रहा है क्षणिक बाद में तो नष्ट होता है, हमारे मत में नष्ट नहीं होता है। क्षणिक बाद में नष्ट हो जा रहा है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है सारे पदार्थ। तो उनके मत में दो का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है। ये कहा सूत्र 20 में। तो सब बीच में ये क्षणिक बात घुस आया है। तो 20 तक का सूत्र करते हैं आज। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।